शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें वैसे तो 8 ममालिक शिरकत करते हैं, लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे यह आलमी मामला बन चुका है। और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। सेठ साहब, इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि UAE से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक PCB की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो PCB की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो ICC ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, PCB के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं ज़रा कि क्या PCB ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज़ भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? PCB खुद नहीं करता ऐसे काम। PCB को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी PCB ने चैंपियन, ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी PCB की, और ये PCB की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन PCB शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। तो वो वाटर क्या टेस्ट किया है, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ ICC के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ICC को उन्होंने कहा और ICC ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने नहीं कर सकते। अब आइए आप अगली बात। अब आप अभी इंट्रोडक्शन में आपने हवाला दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने भी बातें की है कि ये मरगला डायलॉग जो हो रही है। जी। अगर आप उससे थोड़ी सी हमें बता दें तो मैं आपको इसके साथ उसका भी लिंक एस्टेब्लिश कर देता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की है। एंड इसका ये मतलब, ये क्या मतलब है उसका और आगे जाके क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। असल में कल आपने ये इशारा दिया था कि बैकडोर बातचीत की जाए तो मुमकिन हो सकता है कि ये भारत अपनी टीम को इजाज़त दे दे। तो कल आपने ये भी इशारा किया था कि सियासी लीडरशिप ऐसा कब कर सकती है। तो आज जब ये मागला डायलॉग से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने और भी बहुत से इश्यूज़ का जिक्र किया, फेक न्यूज़, अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो मैनी थिंग्स। बट जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये कि भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं, ख़ासतौर पर जो अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम हैं। इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। अब देखिए ना, इससे तो क्लियर हो गया ना कि कट, नो चैंपियंस ट्रॉफी, नो सॉफ्टनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया, नो ट्रेड। ये जो इसाक डार साहब ने गुड्डी उड़ाने की कोशिश की थी आर्मी चीफ की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट आ गया जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट शिकेट से नहीं है, उनको अपनी स्ट्रेटेजिक
इंटरेस्ट जो हैं, जो वो सोचते हैं कि दैट इज द वे टू डील विद दिस सिचुएशन, उन्होंने वो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अब इसके बाद तो इट्स अनलाइकली ना कि भारत की तरफ से वो क्रिकेट टीम भेजेंगे। मेरा ख्याल है आपने देखा ना, मैंने इशारा किया था कि जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिमांड्स पेश की गई हैं कि जी 370 को रिस्टोर किया जाए, और इल्ज़ाम लग रहे हैं उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि आप यू आर इन टच विद, आपको उधर से इंस्पिरेशन आ रही है एंड सो ऑन एंड सो, ये इल्ज़ाम लग रहे हैं ना इंडियन मीडिया के कि आप जो है यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एंड सो ऑन। तो ऑल्दो दैट्स नॉट द केस बट स्टिल, तो आई थिंक ये हार्ड लाइन जो है इज बिकॉज हमारी तरफ से और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर देयर इज अ सेंटिमेंट कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ किया है वो गलत है, वी वांट स्पेशल स्टेटस बैक। सो आई थिंक रिएक्शन में इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हार्ड लाइन। वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी सख्त बातें की हैं अगेंस्ट दी कश्मीर असेंबली, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी मैंने कहा ना, कबड्डी भी खत्म कर दी और ब्लाइंड क्रिकेट भी नहीं, हालांकि कभी आज तक कबड्डी हमेशा आ जाती थी और ब्लाइंड क्रिकेट आ जाती। तो ये पैटर्न है, और उस पैटर्न में अब आपने देख लिया कि जैसे कहते हैं ना कि नो एब्सोल्युटली नॉट, चीफ साहब ने कर दिया, तो खत्म वही बात है। लेकिन अब आगे देखना ये है कि दोनों तरफ से एब्सोल्युटली नॉट हो गया ना, तो अब बात यह है कि अब आगे देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब क्या पोजीशन लेते हैं, कि हाइब्रिड के एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर कोई और रास्ता ढूंढते हैं, आई डोंट नो। मगर जाते जाते एक बात मैं जरूर कह दूं, अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही, बहुत से लोगों का ये कहना है, मुझे कुछ इंडिया से भी वो लोगों ने पूछा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब से राब्ता करें और कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दें जी, तो कुछ लोग मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर चांसेस ब्राइट हैं। अच्छा, फिर चांसेस ब्राइट हैं कि अगर मियां साहब ये करें। अच्छा, मेरा इसके बारे में दो मेरी कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहब ऐसी को बात करें आफ्टर द आर्मी चीफ स्टेटमेंट, इन माय व्यू। आपको पता है कल मैंने यही कहा था कि कल या परसों कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे ग्रीन लाइट दे तो फिर शायद आपकी हुकूमत, शहबाज साहब या मियां साहब या कोई और, इस बात को बैक चैनल के जरिए आगे बढ़ाएं। मगर अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही आपको ना कर देती और हार्ड लाइन ले रही है जिस तरीके से वो ले रही, तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब somebody getting up and saying no नरेंद्र मोदी साहब हम आपसे राब्ता करें। It does not happen like that। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी पेशकदमी करें या इनिशिएटिव ले टू रीच आउट टू नरेंद्र मोदी। नवाज शरीफ साहब वुड नेवर डू take this decision without formal consultation with the establishment and the accommodation of the establishment's point of view. This government is totally dependent on the establishment, and this government will never go against what the establishment is saying. और आर्मी चीफ ने आपको बता दिया है what is their position. अच्छा सेठ साहब, एक और कंफ्यूजन है, वो भी दूर कर दीजिएगा प्लीज़, के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब मांगा है कि आप रीजंस दें, क्योंकि पीसीबी ने 12 नवंबर को एक ख़त लिख के कहा है कि हमें बताया जाए बाकी टीम्स आ रही हैं तो भारत को क्या एतराज़ है, और ये भी कि भारत के बगैर पाकिस्तान ये इवेंट करा सकता है, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को इवेंट में शिरकत के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रॉफी उस टाइम आई है जब आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है कि आप हमें हाइब्रिड पर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो आईसीसी ने असल में किया क्या, क्योंकि ये सब सोर्सेस कोट कर रहे हैं। बात यह है कि आईसीसी तो चाहती है कि हाइब्रिड हो जाए। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि जब मेरी मुलाकात हुई थी जय शाह के साथ ऑन द एशिया कप, तो उसमें ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है वो भी थे। एक स्पेशल मीटिंग थी जिसमें हम 3 थे सिर्फ, उसमें और चौथा कोई नहीं था, जिससे मैंने अपना ये मौक़िफ़ हाइब्रिड का समझाने की कोशिश की और आईसीसी को भी कहा कि इनको समझाएं कि हाइब्रिड कर लें, नहीं तो हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है। मैंने वो बड़ी पक्की धमकी दी थी
अच्छा। और तो उसमें मुझे याद है, एंड आई सेड टू यू यस्टरडे, कि आईसीसी बस इंक्लिनेशन यही थी कि अगर हम रोकना नहीं चाहते या अगर और हाइब्रिड कर लें, और अगर वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान का ये मौकूफ हुआ तो इंडिया को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया में था ना कि जी पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो इंडिया में ना हो। मगर उस वक्त की जो पीसीबी की जो लीडरशिप थी, गालिबा ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने फिर जाके एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इंडिया में खेल लेंगे। तो अब बात यह है कि उसको आगे नहीं बढ़ाया इस हाइब्रिड मॉडल को। अच्छा। अब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया। इट वाज अ परफेक्टली डिसेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक इंडिया पाकिस्तान खेलने तो चाहिए ना, एंड सो ऑन। क्योंकि ये मामला इज नॉट अबाउट बिटवीन पीसीबी एंड बीसीसीआई, ये गवर्नमेंट्स का मामला है। इन द मीनवाइल कॉम्प्रोमाइज, बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करके गेम को तो आगे चलाना चाहिए ना जी। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब ये लेटेस्ट पोजीशन ऐसी है कि ये हमें, मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर, और हमें ये ना हो कि फिर हम यहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाए। और शुक्र है कि अभी पीसीबी की तरफ से डायरेक्ट कोई बात नहीं आई, नकवी साहब ने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मीडिया के जरिए ये जंग चल रही है। तो ये ठीक है मीडिया के जरिए चले, मगर एट द एंड ऑफ द डे माय अप्रोच इज कि लेट्स बी रियलिस्टिक एंड लेट क्रिकेट नॉट सफर। अगर एक पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स ला रही है तो वी शुड नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू इट। लेकिन ये क्रिक इन्फो ESPN पे रिपोर्ट हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आखिरकार? अब मोहसिन नकवी साहब के क्या कंसिडरेशंस हैं, उनको क्या हिदायत हुई है ऊपर से, आई कांट से। मगर अब नजर मुझे यही आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इट इज अनफॉर्चुनेट। बीसीसीआई में तो थी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मगर अगर पीसीबी में भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रही है तो व्हाट कैन आई से।